3, 4, 1, 2, 3। नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है बताइएगा। मुझे बच्चों के साथ स्कूल में एक वीडियो बनानी है क्योंकि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था। आज से हम बच्चों को छुट्टियाँ देने वाले हैं, क्योंकि छुट्टियाँ रहेंगी, वो स्कूल नहीं आएंगे। और दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम। सतपुली का व्यू है सुबह का। अभी 9 बज रहे हैं, धूप आ चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारी गाड़ी है, तो गाड़ी के ऊपर आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा। ये पाला जमा हुआ है, तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसा बर्फ़ जमी हो। और इधर भी गाड़ी के ऊपर जमा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। हालांकि धीरे धीरे ये पिघलने लगा है क्योंकि धूप आ गई है। तो बहुत ठंड है सतपुली में और बड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सतपुली का व्यू है, ये देखिए। बहुत अच्छे हैं वो गांव जहाँ धूप सुबह सुबह आ जाती है, लेकिन सतपुली वालों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है सर्दियों के मौसम में, तो बहुत ही ज़्यादा। तो अभी चलती हूँ मैं क्लास 6 में। वहाँ पे बच्चों ने स्वरचित कविताएं लिखी हैं, तो उनका हम आज वीडियो बनाएंगे और आप सब तक पहुँचाएंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो बच्चों का उत्साहवर्धन जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट डाल के उनको प्रोत्साहित करें कि आगे भी वो इसी प्रकार कविताएं लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलते हैं क्लास 6 में। मॉर्निंग, सिट डाउन। Thank you, ma'am. हाउ आर यू ऑल? We are fine, ma'am. अच्छा, ये बताइए आप लोग, आज तो आपकी मैम आई नहीं है ना? Yes, ma'am. किस चीज़ का पीरियड है आपका? History. हिस्ट्री का, सर का, बिस्ट सर का ना? Yes, ma'am. तो बिस्ट सर नहीं आए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आज क्या बनाएंगे आपका इस पीरियड में? वीडियो बनाएंगे जो आपने पोयम लिखी है। और आपकी पोयम का शीर्षक क्या है? स्कूल का वार्षिकोत्सव। स्कूल का वार्षिकोत्सव। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चों ने पोयम लिखी है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, लिखी हैं 4-5 बच्चों ने, है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक एक करके आपकी पोयम सुनते हैं। तैयार है सब बच्चे? Yes, ma'am. याद है? Yes, ma'am. चलो कोई नहीं, अगर याद नहीं भी है तो आप पढ़ के बोल सकते हैं, लेकिन होनी स्वरचित ही चाहिए, ठीक है ना? आपकी अपनी लिखी हुई होनी चाहिए, कहीं इधर उधर से चीटिंग करके नहीं लाना है, ठीक है? तो एक एक करके सुनाएंगे आप। पहले कौन सुनाएगा? मैम पहले हम सब चाहते हैं कि पहले आप सुनाओ, जिस आपकी वजह से हमें प्रेरणा मिली पोयम बनाने की। अच्छा, तो हम पहले आपकी पोयम सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हो भाई? Yes, ma'am. कौन कौन सुनना चाहता है? पक्का? Yes, ma'am. चलिए, तो ठीक है, हम रिया की बात को इग्नोर नहीं करेंगे और सुनाएंगे आपको। तो सुनाती हूँ फिर मैं आपको पोयम कि कौन सी मैंने लिखी है, कौन सी सुनानी है। अच्छा, मैंने तो 2-3 लिखी हैं, बताइए। मैम वार्षिकोत्सव से पहली वाली सुना दो। वार्षिकोत्सव से पहले? यस मैम। बाद वाली भी सुना दो। वो आपको अच्छी लगी? यस मैम, मैम बहुत अच्छी लगी। अच्छा, और आपको कौन सी लगी? मैम वार्षिकोत्सव से बाद वाली। वार्षिकोत्सव के बाद वाली? यस मैम। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को ये बता देती हूँ कि मैंने बच्चों को क्या किया था, पोयम लिखने के लिए दी थी वार्षिकोत्सव के टाइम पे। वार्षिकोत्सव के टाइम पे दी थी ना? उस समय वो आपका वार्षिकोत्सव क्या हुआ नहीं था, है ना? तो मैंने आप लोगों को पोयम दी थी वार्षिकोत्सव के टाइम पे, जब वार्षिकोत्सव हुआ नहीं था। मैंने आपसे ये कहा था कि आप लोग वार्षिकोत्सव पे कविता लिख के लाइए। उस समय आप कोई भी लिख के नहीं लाए, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? तैयारी कर रहे थे, है ना? वार्षिकोत्सव की तैयारी कर रहे थे। तो आप लोग उसी में लगे हुए थे। फिर उसके बाद जब वार्षिकोत्सव पूरा हो गया, फिर मैंने आपको बोला कि बेटा पोयम लिख के लाइए। फिर आपको दोबारा मैंने एक पोयम और बनाई, वो सुनाई थी ना? यस मैम। तो फिर उसके बाद जब मैंने आपको दूसरी पोयम सुनाई, तो उसके बाद आप लोगों ने लिखी, काफ़ी बच्चों ने लिखी है पोयम। तो आप लोग अब सुनाएंगे एक एक करके। तो अब आप लोग अगर मेरी पोयम सुनना चाहते हैं तो पहले मैं आपको सुना देती हूँ, फिर एक एक करके आप सुनिए, ठीक है? तो भाई बेटा, मुझे तो अपनी पोयम याद है नहीं, क्योंकि मैंने लिखी
और डायरी बंद कर दी, है ना। इतना टाइम मुझे होता नहीं है कि मैं दोबारा से उस पोएम को पढ़ सकूं। तो फिर मैं क्या करूँगी, आपको पढ़ के ही सुनाऊँगी कि मैंने क्या लिखा था। मुझे खुद भी ध्यान नहीं है कि मैंने उस समय क्या लिखा। तो मैं सुनाती हूँ आपको स्कूल का वार्षिकोत्सव, और ये पोएम है वार्षिकोत्सव से पहले की, कि पहले क्या होता है, ठीक है। तो सुनिए आप लोग। स्कूल में वार्षिकोत्सव जब भी आता है, बच्चों का मन हर्षोल्लास से भर जाता है। बच्चे करने लगते हैं तैयारी और बखूबी समझते हैं अपनी भी जिम्मेदारी को निभाते हुए करते हैं अपनी पढ़ाई, और कभी कभी हल्की फुल्की शैतानी, और आपस में भी करते हैं लड़ाई। थोड़ा बहुत करते हो ना? यस मैम। ऐसे लड़ाई नहीं होती फाइटिंग वाली, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा आप बोलचाल हो जाती है कभी आप लोगों की, है ना। यस मैम। तो दोबारा सुनेंगे इन लाइन को। जिम्मेदारी को निभाते हुए करते हैं अपनी पढ़ाई, और कभी कभी हल्की फुल्की शैतानी, और आपस में भी करते हैं लड़ाई। वैसे तो पढ़ाई में सभी हैं अच्छे, मगर अभी अकल के हैं थोड़ा कच्चे। क्या है? वैसे पढ़ाई में तो सभी हैं बहुत अच्छे, लेकिन अकल के हैं थोड़ा कच्चे। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, बच्चे रहते हैं सबसे आगे। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, बच्चे रहते हैं सबसे आगे। और सच बताऊं तो कई डेमो टीचर भी इनको देखकर हैं भागे, क्योंकि ये बच्चे हैं सबसे आगे। वार्षिकोत्सव आते ही टीचर्स भी करने लगते हैं मेहनत भारी, और बड़ी ही खूबसूरती से निभाते हैं अपनी डबल जिम्मेदारी। आपको पढ़ाते भी हैं और डांस भी सिखाते हैं ना? यस मैम। तो वार्षिकोत्सव आते ही टीचर्स भी करने लगते हैं मेहनत भारी, और बड़ी ही खूबसूरती से निभाते हैं अपनी डबल जिम्मेदारी। मुझे इन सभी पर नाज है, और वार्षिकोत्सव का दिन नज़दीक आया आज है। धन्यवाद। कैसे लगी? वार्षिकोत्सव के बाद वाली भी सुना। वार्षिकोत्सव के बाद वाली भी सुननी है? सुननी है भी सबको? यस। चलिए तो सुनाते हैं फिर आपको, हैं। और कहीं आपके पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो बोल रहे होंगे कि मैडम तो अपनी कविता सुनाने पे लगी है भाई? नो मैम। ठीक है, तो सुनाते हैं फिर, है ना। यस। तो सुनिए फिर वार्षिकोत्सव के बाद वाली भी ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जैसे ही वार्षिकोत्सव की बारी आई, सब बच्चों ने मौज मनाई। जैसे ही वार्षिकोत्सव की बारी आई, सब बच्चों ने मौज मनाई। किसी ने गाना नाचना सीखा, तो किसी ने यूट्यूब में वीडियो देखकर नाटक रचाया। सारी जनता को खूब हंसाया। हंस कर जनता हुई लोटपोट, और बच्चों की जेब में आए नोट। मैडम ने भी खूब सिखाया, डांट कर खूब समझाया। तभी सभी का हुनर निखर कर सामने आया। पेरेंट्स को भी वार्षिकोत्सव खूब हवाया। किसी ने दान देकर तो किसी ने बच्चों को सजाया, अपना रोल निभाया। प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने भी अपने भाषण में बच्चों का मान बढ़ाया है, और टीचर्स के सहयोग को भी खूब सराहा है। किसी को भी न भूलने दिया, न ही बिसराया है। सर मैडम का टेंशन अब हुआ है कम, वार्षिकोत्सव जब अब गया है थम। धन्यवाद। तो अब आ गई है आपकी बारी। मेरी बारी कंप्लीट हुई। मैंने दोनों कविताएं आपको सुना दी हैं, ठीक है। अब आपने जो बनाई हैं अपनी कविताएं जो लिखी हैं, तो एक एक करके सुनाएंगे। सबसे पहले कौन सुनाएगा? रिया। मैम रिया। चलिए सुनाइए। सुप्रभात, मैं रिया रावत, कक्षा 6।
आज मैं आप सभी को अपनी स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कविता ज़रूर पसंद आएगी। स्कूल का वार्षिकोत्सव आया, देखो वार्षिकोत्सव आया है, बदली तारीख दिन भी नया आया है। सर को टेंशन का बुखार छाया है, मैडम ने बच्चों को नाचना गाना सिखाया है। किसी ने गाया तो किसी ने खूब हंसाया है, जिनसे उम्मीद ना थी उन्होंने भी कारनामा कर दिखाया है। गाने और हंसाने के साथ बच्चों ने नृत्य भी खूब दिखाया है। उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और भी कई राज्यों की संस्कृतियों को दर्शाया है। खत्म हुआ अब वार्षिकोत्सव, तारीफें सुनकर दिल मुस्काया है। चारों तरफ से वार्षिकोत्सव का ही बुखार छाया है। उतर गया जो अब वार्षिकोत्सव का बुखार, एग्जाम नज़दीक आया है, एग्जाम नज़दीक आया है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। सुप्रभात। मेरा नाम अदिति और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी स्वरचित कविता विद्यालय का वार्षिकोत्सव में अपनी स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ। उत्साह उमंग तरंगों वाला, ढेर सारी खुशियों वाला, नई उम्मीदें लेकर आया, विद्यालय का वार्षिकोत्सव आया। सब बच्चों ने अपनी काबिलियत दिखाई है, एक ही छत के नीचे पूरे भारत की सैर कराई है। भारत की बेटी, फ्रीडम फाइटर्स जैसी अनेक प्रस्तुतियों ने आंखें नम कर दिखाई है। वहीं दूसरी ओर पलायन और लेजी डांस ने हंसा चेहरे पर मुस्कान लाई है। मुख्य अतिथि ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन कर उनका हौसला बढ़ाया है। विद्यालय का वार्षिकोत्सव आया है। वादा करते हैं हम तुमसे कि 27वीं साल इससे भी अधिक धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन इस 26वीं वर्षगांठ को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी स्वरचित कविता बहुत पसंद आई होगी। वेरी गुड। तो अब कौन सुनाने वाला है अभी? खुशी, चलिए सुनाइए। मैं खुशी कक्षा 5 आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आएगी। जोर से बोलिए थोड़ा। देखो देखो वार्षिक उत्साह है आया, साथ साथ ढेर सारी खुशियाँ है लाया। अध्यापिका ने हमें नाचना गाना और नाटक है सिखाया। किसी ने चित्र बनाया तो किसी ने मंच है सजाया। जैसे जैसे वार्षिक उत्सव पास है आया, वैसे वैसे विद्यालय में खुशियों का माहौल है छाया। किसी ने क्रीम तो किसी ने पाउडर है लगाया। सब बच्चों ने देश की संस्कृति को है दर्शाया। किसी ने पंजाब का भांगड़ा है दिखाया तो किसी ने गुजरात का गरबा है सिखाया। अंत में सबने खूब रंग जमाया। इसी प्रकार हमने वार्षिक उत्सव मनाया। धन्यवाद। वेरी गुड। अच्छा, तो अब कौन सुनाने वाला है? मैं अदिति कक्षा 5 आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। आशा है कि आपको ये कविता अच्छी मिलेगी। हाँ, कविता सुनाओ। देखो देखो आया वार्षिक उत्सव है आया, सब बच्चों के मन में खुशियों का बादल है छाया। बच्चों को था जिस दिन का बेसब्री से इंतजार, वह दिन अब पास आया है। देखो देखो आया वार्षिक उत्सव है आया है। बच्चों ने इस दिन अपनी खूबियाँ दिखाने के लिए किया बहुत अभ्यास है, इसलिए ही तो इतना प्यारा, सुंदर और प्रसन्न करने वाला कार्यक्रम दिखाया है। कोई गढ़वाली, कोई पंजाबी तो कोई हरियाणवी जैसी बहुत सी संस्कृतियों का सबने बहुत अच्छे से पात्र निभाया है। सबने एक से एक बड़ा कार्यक्रम दिखाया है। किसी ने नृत्य करके तो किसी ने गाया तो किसी ने बोलकर हंसाया है। देखो देखो आया वार्षिक उत्सव है आया है। गुड। अच्छा, अब कौन सुनाने वाला है? आशिका। प्रभात। मैं आशिका कक्षा 5 आज मैं आपको अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आएगी। स्कूल में जैसे ही वार्षिकोत्सव आया, खुशियों का बादल है छाया। कोई नाच रहा, कोई गा रहा, कोई हंसाकर खुशियाँ बढ़ा रहा। यही मौका है वार्षिकोत्सव का, जब हम अपनी प्रतिभा दिखाएं, अपने नृत्यों से खुश करके हम सबकी तालियां बजवाएं। कोई नेपाली, कोई गुजराती, कोई राजस्थानी बनते हैं। हर राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन हम करते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड। तो बेटा ऐसे ही अगर आप अभी से क्या करोगे, कविताएं बनाना शुरू कर दोगे तो एक दिन आप बहुत बड़ी कवित्री बन जाओगे। आ रहा है आपकी समझ में? यस मैम। हाँ, तो कोई भी चीज़ जो हम करते हैं
शुरू से बचपन से जिस काम को हम करने लगते हैं तो उस काम में हम क्या करते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अभी से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक दिन आप ज़रूर बड़े होके अपनी स्कूल का, देश का नाम रोशन करेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको? क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, लगे रहना होगा। कभी भी जब भी कोई भी शीर्षक आपके मन में आए, आप तुरंत बैठ के 2-4 लाइनें लिख दीजिए उसमें। ठीक है? तो ठीक है बच्चों, फिर हम चलते हैं। ओके, बाय। थैंक यू मैम। तो अभी आपने बच्चों द्वारा स्वरचित कविताएं सुनी, उनको देखा। आप उनकी लिखी हुई कविताएं आपको कैसी लगी, जो स्वरचित कविताएं थी वो आपको कैसी लगी? प्लीज़ बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट डालें, ताकि बच्चों को आगे बढ़ने में मदद मिले, उनका हौसला बढ़ता रहे और वो ऐसे ही अपनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और यदि आप पहली बार चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।